बोलोगे कि एक मैग्नेटिक डाइपोल, बेटा एक मैग्नेटिक डाइपोल लेना आपने, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल, हियर द नॉर्थ पोल एंड देयर द साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ इक्वल एंड अपोजिट, एंड दैट इज द सेंटर O एंड द सेपरेशन इज 12। कितना था बेटा? 12 था। नाउ ये वाला कितना बेटा? L। कितना बेटा? ये L है, क्योंकि सारा 12 है। तो क्या एक्सल लाइन, एक्सल कौन सी हो रहा है? जो एक्सिस बना हुआ है बेटा, ये रहा एक्सिस, तो ये एक्सल लाइन है। तो ये एक्सल लाइन पर बेटा कहीं पर भी हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट ले लिया बेटा P, वहां हम क्या लेते थे? डिस्टेंस R। कहां से? सेंटर से। वहां बेटा हम सेंटर से R लेते थे, यहाँ लेना D। क्या लेना है? D। तो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्या ले लिया बेटा आपने? क्या ले लिया बेटा? D। अब P कौन सा पॉइंट है जहां आप क्या निकालना चाहते हो? R नहीं लेते बेटा, हम D लेंगे। आप R भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ मोस्टली क्या लिया जाता है बेटा? D लिया जाता है। R वहाँ लेंगे या D, आपकी मर्जी है। R ले लो, डोंट वरी, वो कोई दिक्कत नहीं। R ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है R नहीं लेना, नो ले सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये D डिस्टेंस ले लिया सेंटर से। R इसलिए लेते क्योंकि बेटा दोनों मैच कर जाएंगे, फिर आप E की जगह B लिख दोगे। E का जो ऑप्शन वो आएगा ना, E वाले टॉपिक, B वाले टॉपिक, उसमें क्या लिख दोगे? E, क्योंकि R वहाँ भी आ रहा है, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, तो आप वहाँ क्या कर दोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दोगे। तो वो ध्यान रखना थोड़ा। तो बेटा यहाँ जो है, यहाँ नेट फील्ड काटनी है हमने, लेकिन बेटा यहाँ कौन सा पोल है? नॉर्थ की वजह से प्लस आउटवर्ड, तो इसकी वजह से यहाँ ले लिया हमने बेटा बाहर की तरफ। भाई नॉर्थ की वजह से क्या है? फील्ड बाहर की तरफ है। कितनी है बेटा? B1। कितनी ली बेटा? क्या लिखोगे? लेट B1 is the field intensity due to north pole, B1 is the field intensity due to north pole at कहाँ पर है? एट पॉइंट P पॉइंट पे ये वाली B1 की बात हो रही है। B1 इज द फील्ड इंटेंसिटी, बट B1 जो है फील्ड इंटेंसिटी है नॉर्थ पोल के कारण एट P पॉइंट में। तो बेटा B1 क्या बनेगा बताना? B1 इज इक्वल टू क्या बनेगा? वहां क्या था? दैट इज यहाँ आएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पोल की स्ट्रेंथ M बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेटा डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है आपका? OP का स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? नो NP। क्या आएगा बेटा? NP आएगा, क्योंकि N की वजह से है ना बेटा ये। तो क्या आएगा? NP का क्या है बेटा? NP का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा NP का स्क्वायर काटना हमने। अब आपने पता है NP कितना है हमारे पास है नहीं, तो D मतलब क्या बेटा? L। तो क्या आएगा? D माइनस L। तो ये आएगा बेटा आपका दैट आल्सो रिटन एज म्यू नॉट बाय 4 पाई गुड M बाय D माइनस L का होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आगे भाई ये फील्ड आ गया बेटा B1 आउटवर्ड है। अब बेटा साउथ में क्या? इनवर्ड, अंदर की तरफ, साउथ की तरफ। तो बेटा इस पे हमने यहाँ जो ली दैट इज किसके कारण आई? साउथ के कारण। कितनी है बेटा? B2। कितनी है बेटा? क्या लिखोगे? लेट, या लिखेंगे बेटा नाउ B2 इज द, यस ठीक है बेटा, फील्ड intensity at point P due to south। ठीक है बच्चों। तो बेटा सो B2 इज इक्वल टू क्या है बेटा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, वेरी गुड बेटा, M बाय डिस्टेंस SP का स्क्वायर। तो D प्लस L का, तो पहले यहाँ आएगा बेटा SP का स्क्वायर, और फिर इसको चेंज कर देंगे दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय D प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका B2। लेकिन बेटा एट पॉइंट P P पॉइंट पे देखिए बेटा हम
तो कौन ज्यादा है, देखो ये यहाँ ज्यादा है तो ये कम, दोनों अपोजिट हो रही ना बेटा, देखिए दोनों क्यों रही बेटा अपोजिट, एक इधर और एक इधर है, तो इसका मतलब है ज्यादा मतलब कम घटेगा, लेकिन ज्यादा कौन है V1, क्योंकि V1 में अगर है माइनस, यहाँ माइनस कम है तो यहाँ ये ज्यादा है, तो इसका मतलब है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 से, तो बेटा क्या कहा हमने, V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बेटा ज़्यादा है किससे, V2 के मैग्नीट्यूड से। सो नेट फील्ड, जो नेट फील्ड है बेटा P पॉइंट पे क्या है, B इज इक्वल टू क्या आएगा आपका V1 माइनस V2, या ये बेटा V1 माइनस V2, तो बेटा जब कॉमन आ रहा म्यू नॉट अपॉन 4 कॉमन है, m कॉमन है बेटा, बाय 1 ले लेते हैं और इंटू 1 बाय पहले क्या बेटा आपका V1 में क्या था वहाँ B माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय B प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा मैंने एक बात बतानी भूल गया मैं, वो क्या थी, किसी भी टॉपिक में बार मैग्नेट आ जाए या मैग्नेटिक डाइपोल आ जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट आवेगा, किसी टॉपिक में बार मैग्नेट आ जाए या फिर मैग्नेटिक डाइपोल आ जाए तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, कैपिटल M आना ही आना है। तो बेटा यहाँ जब आप इसको सोल्व करोगे B इज इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड M एंड हेयर क्या है बेटा मल्टीप्लाई, ये क्या बेटा एलसीएम लिया आपने D का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। बेटा देखो ध्यान से, ये होल स्क्वायर में बनेगा बेटा, क्योंकि A माइनस B A प्लस B, A की 2 माइनस B की 2, तो लेकिन ये जाओगा इधर तो ये क्या आएगा D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2D और L माइनस, इसमें खोल लो बेटा और बाहर माइनस साइन चेंज, D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस प्लस 2DL, बेटा A माइनस B का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बाहर माइनस आ जाता है तो माइनस हो जाएगा, क्लियर है। अब आ जाओ बेटा D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 2DL 4DL, तो आपके पास है बेटा मैग्नेटिक फील्ड आई एट द एक्सल लाइन, ये आ गया आपका दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन M बाय 1 इंटू 2 इंटू देखिए बेटा 2L इंटू 2D, नहीं है ना 4DL था ना, 4DL था मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का हाँ बेटा ठीक है भाई। अब सुनो बेटा M इंटू 2L डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा डाइपोल मूवमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपकी एक्सल लाइन पे, दैट इज इक्वल टू कितना है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड देयर इज ए 2M एंड D बाय D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में यही यूज करना है, ये न्यूमेरिकल के लिए बेटा, लेकिन आइडियल या शॉर्ट मैंने बता रखा डिस्टेंस कितने गुना हो 50 या 50 गुना हो या उससे ज्यादा हो तब तो क्या लगेगा आइडियल, इसका लग जाएगा आइडियल। आइडियल मैग्नेट में तो क्या आएगा या शॉर्ट में या बेटा शॉर्ट में क्या केस था कि शॉर्ट वो किसमें लेंथ कम हो जाएगी, इट मीन L लेस देन D, तो D बहुत बड़ा L से, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, तो D की पावर 4 तो यहाँ पे कैंसल, तो D की पावर 3, तो आपके पास है बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सल लाइन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2M बाय D ये आ जाएगा, और इसका जो ग्राफ है वो ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है क्लियर है, ये आ जाएगा बच्चों, याद रखना है। और किसके इनवर्सली है ये ऐसे 1 बाय D।
डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या थी बेटा, डायरेक्शन थी अलोंग, क्या थी अलोंग, डायरेक्शन क्या थी अलोंग मैग्नेटिक मूवमेंट, अलोंग मैग्नेटिक